ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट तन में द टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर एट हाइट 6 RE एंड R इज द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम surface of earth. The time period of another satellite whose height is 2.5 RE from surface will be. ठीक, तो इसका पहले फिगर बना लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा दिस इज अर्थ एंड ये हो गया रेडियस हमारा। रेडियस कितना है RE, इसका भी रेडियस हमारा RE है। ठीक है, आर सरफेस पे कितने हाइट पे है 6 RE। ठीक है, 6 RE। ये कितना है 2.5 RE। ठीक है, एक सैटेलाइट है जैसे ये। ठीक है, सपोज दैट ये रिवॉल्व कर रहा है V1 स्पीड एंड V2 से। ओके, V1 V2 से। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा R1 ले लेते हैं। रेडियस R1 कितना हो जाएगा 6 RE प्लस RE। यहाँ पे ले लेते हैं R2, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 RE प्लस RE। ठीक है, टाइम पीरियड कितना लग रहा है इसमें 24 आवर। इसमें टाइम पीरियड T1 24 आवर, इसमें टाइम पीरियड ले लिया T2। ये फाइंड करना है ना। तो बाई कैपलर्स लॉ हमें पता है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा टोटल 7 RE 3.5 और ये हो जाएगा आपका 3.5 RE। तो बाई कैपलर्स लॉ T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब ऐसे हो जाएगा ना। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसमें अब इस फार्मूले को यूज करते हैं इसके लिए। फॉर फर्स्ट कंडीशन T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब ना, एंड यहाँ पे हो जाएगा T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल R2 क्यूब। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। देन T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर क्यूब अपॉन R1 क्यूब। ठीक, अब सारे वैल्यू से पुटअप कर देते हैं। अब ऐसा करते हैं हमको T2 चाहिए हमको। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं T2 स्क्वायर ऐसे करते हैं, फिर इसको हम लोग या ऐसे T2 अपॉन T1 कर देते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पर हो जाएगा R2 अपॉन R1 होल क्यूब। स्क्वायर इस पे रिमूव करके यहाँ पे ले आते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा T2 अपॉन T1 की वैल्यू कितना है 24 है। और ये हो जाएगा R2 कितना तन में 3.5 RE डिवाइड बाई 7 RE पावर 3/2। बहुत अच्छा। अब इसमें RE से RE हमने कैंसिल कर दिया ना, और ये फिर हो जाएगा T2 अपॉन ऐसा करते हैं T2 फाइंड करते हैं। 24 को इस तरफ ले आते हैं, 24 यहाँ 35 अपॉन 70 कर देते हैं। इस पे पावर 3/2 ना। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 7 1 जा 7 और ये कितना हो गया 5। ठीक है, 7 5 कितना 35 होता है। ठीक है, 24 इंटू 5 1 जा 5 2 जा 10। तो यहाँ पे सॉल्व करते नाउ T2 इक्वल टू 24 इंटू 1/2 पावर 3/2। ठीक है, 3/2। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। नाउ T2 इक्वल टू तो यहाँ पर √2 को हमने ब्रेक कर लिया था ना। तो यहाँ से फिर √2 में ही आंसर ले आना। तो इसकी वैल्यू फिर √2 कर दिया हमने। फिर आगे 12 अपॉन √2 इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। 12 अपॉन √2 इंटू √2। तो ये कितना 12 √2 अपॉन 2 6 जा 12। नाउ T2 इक्वल टू 6 √2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर सेकंड तन्मय इसमें कह रहा है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए प्लेनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ए बी एंड सी आर के बी एंड के सी रिस्पेक्टिवली AC is the major axis and SP is the perpendicular to AC at the position of the sun. Yes, as shown in the figure. Then अब as shown देखो फिगर कह दिया लेकिन फिगर दिया ही नहीं है इसने, नहीं ठीक दिया। है। कहीं से हमें लगता है ये चीटिंग करके क्वेश्चन छाप दिए होंगे नीट वाले ना। तो चलो सबसे पहले इसका, तो ये हमारा कौन सा शेप बन गया तुम, इलेक्ट्रिकल शेप, ठीक है। तो ये हमारा सन हो गया, यहाँ पर प्लेनेट ए पर होगा एंड बी पर एंड सी पर। तो इन्होंने क्या क्या दिया हुआ, इन्होंने ये बोला है कि जब यहाँ पर ए पॉइंट पर होगा ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर होगा तो यहाँ ले लेते वेलोसिटी कितना होगा, वी ए होगा, ठीक है। बी पर होगा तो यहाँ ले लेते वेलोसिटी वी बी हो जाएगी एंड सी पर वेलोसिटी सपोज दैट वी सी हो गया। अब जो हमारा केपलर सेकंड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्लेनेट क्या होता है सन की क्लोजेस्ट है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और दूर है तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी। तो अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें सबसे क्लोजेस्ट कौन है, ये है, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद सी है, फिर इसकी होगी, फिर सबसे कम बी की होगी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ प्लेनेट ना, लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल। इसमें पूछा क्या था, हाँ काइनेटिक एनर्जी पूछे थे, तो इसे कर सकते हैं स्पीड ऑफ क्या प्लेनेट ना, प्लेनेट, ठीक है। किसकी होगी सबसे ज्यादा, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन सी एंड ग्रेटर देन बी, मींस बी की स्पीड सबसे कम होगी, ए की सबसे ज्यादा होगी ना। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, केपलर सेकंड लॉ, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फॉर प्लेनेट हम लोग यूज करते हैं सबके लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट द ए, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर, के बी इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर एंड के सी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर ना। अब इसमें तन में ये देखिए हाफ एंड एम दोनों तो कांस्टेंट है, सब में कॉमन है। तो अब यहाँ से इस कंडीशन से हमें ये भी यहाँ पे सो रहा वी ए इज ग्रेटर देन वी सी एंड वी सी इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका स्पीड ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी इसका ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी ये ग्रेटर है सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी बी है एंड उसके बाद वी सी है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी के बी एंड के सी क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, के यहाँ सी आएगा, वहाँ हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ सी आएगा। हाँ सही कहा आपने, ठीक है। लिखने में होगा के, उसके बाद के सी एंड के बी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, के, ठीक है। सबसे कम स्पीड हमारा किसका आ रहा ऐसे। अब इसमें रीड करिए, 2 astronauts आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विथ देयर स्पेसशिप, दे 2 विल बी, ठीक है। तो इसमें ऐसे करते हैं, इसको पकड़िए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर जैसे कोई स्पेसशिप है, ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल क्या है, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बट यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट होंगे, जैसे ऐसे ले लिया हमने ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिया, इनका कुछ मास होगा कि नहीं, बिल्कुल इनका मास होगा, ठीक है। तो जब मास होगा तो ये ड्यू टू मास इसमें एक स्मॉल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाएगा एक दूसरे तरफ, ठीक है। तो एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे ऐसे, ऐसे कर ले, ठीक। तो इसमें एक मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो कौन होगा, बी पोर्शन ना, मूव टूवर्ड ईच अदर, ये हो जाएगा, ये होगा ना, मूव टूवर्ड ईच अदर। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब इसमें कह रहा था क्वेश्चन नंबर 4, केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ ए प्लेनेट
around the sun is proportional to third power of average distance r between sun and planet। तो इतना देखो इन्होंने सबको पता होता है, एक थ्योरी नहीं होती टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ये पता है, वेयर के इज कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से है, वो तो थ्योरी दे दी है, चलो अच्छी रहती है स्टूडेंट को समझने के लिए। इफ द मासेस ऑफ द सन एंड प्लेनेट आर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली, देन एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, ठीक है। देखो ये फोर्स भी दे दिया, उसके बाद फिर कह रहे थे वेयर कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड के इज डिस्क्राइब एज, मतलब इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन कौन सा है? 4। क्वेश्चन 4। अब सपोज दैट है, ये हमारा अर्थ हो गया। रेडियस कितना है, केवल कितना है रेडियस? आर है ना। तो चलो जैसे मान लिया हमने इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई प्लेनेट होगा, इसका ले लिया हमने मास m, ठीक है। किस वेलोसिटी से मूव कर रही? सपोज दैट v से मूव कर रहा, ठीक है। तो जब ये v से मूव करेगा तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होगा, ठीक है, और एक सेंटीपिटल फोर्स भी अप्लाई होगा। दोनों क्या होते हैं आपस में बैलेंस होते हैं। तो एफ जी इजकल टू एफ सी ना। नाउ एफ जी इजकल टू मीन्स एफ जी क्या है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। क्या होता है फार्मूला? जी, अच्छा मास तो हम लोगों ने लिखा ना, इसका मास स्मॉल एम है ना, और इसका कितना था? कैपिटल एम, सही है ना। हाँ ठीक है। तो कैपिटल जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है? स्मॉल आर ना, आर स्क्वायर। रेडियस टोटल स्मॉल आर ही है, देन आर स्क्वायर इजकल टू सेंटीमीटर ऑफ फोर्स। चलो अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? एम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ से वी, यहाँ से सबसे पहले हम लोग वी वैल्यू फाइंड करते हैं वी की ना, तो इस आर से आर कट गया, स्मॉल से स्मॉल एम, तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर इजकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर ना। नाउ वी इजकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर अंडर रूट, ठीक है। और इसका चलो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। टाइम पीरियड हम लोग सिंपल जानते, क्लास छोटी में पढ़े, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये? 2 पाई आर ही कवर होगा, 2 पाई आर नहीं होगा, आर इज द रेडियस हो जाएगा, ठीक है। एंड वेलोसिटी कितना लिया वी, इसमें वी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। नाउ टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ना, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इजकल टू 2 पाई, नहीं स्क्वायर करेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, नहीं दोनों तरफ स्क्वायर करें, 4 पाई स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? जी एम अपान स्मॉल आर ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया टी स्क्वायर इजकल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल जी एम हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एक और रूल्स, बाई कैपलर्स लॉ, यही होता है कि नहीं? इसको इक्वेशन कुछ ले लेते तन में, इसको इक्वेशन क्या ले लिया हमने? फर्स्ट ले लिया बाई कैपलर्स लॉ। क्या होता है? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ ये होता है के आर क्यूब होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? क्योंकि इन्हों के फॉर्म में ले आना है, के फॉर्म में। इस इक्वेशन हमने सेकंड ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल। स्टॉप, ठीक। तो इन दोनों को हम लोग इक्वल कर लेते तन में, ठीक। इसकी वैल्यू या पुट अप कर देते हैं यहाँ पे ना, पुट ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा? के आर क्यूब इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम, ठीक। अब देखो इसमें कुछ चलो कट पिट करते हैं, आर क्यूब कैंसिल आउट, और कुछ होगा? और तो कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, या हम लोग इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 नहीं क्या हो जाएगा? के जी एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ना, के जी एम। तो इसमें आपका देखो कितना आया है? के जी एम इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। तो इसका जो है आंसर आपका ए बी पार्ट है ना, के
के जी एम इक्वल टू 4π²। कौन सा ऑप्शन? बी Second. ऑप्शन ना। आप कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 5th. चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ at a height of 5 r above the surface of earth and r being the radius of earth. The time period of another satellite in hour at a height of 2r from the surface of the earth. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ले लिया हमने। यहाँ पर रेडियस कितना है? r1 r2। ठीक है, अभी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से? अब ये 5r है, यहाँ मान लीजिए सपोज दैट सैटेलाइट है, इसकी स्पीड कितनी होगी? v1। यहाँ पे सैटेलाइट है, इसकी स्पीड v2। टाइम पीरियड इसका कितना था तन्मय? t1 कितना लग रहा था? टाइम पीरियड t1 इज द, ठीक है, 24 आवर। 24 आवर है ना t1। ठीक है, हाइट ठीक। जियो स्टेशन सैटेलाइट मीन्स टाइम पीरियड इज द 24 आवर। और इसमें क्या है? ये अदर सैटेलाइट, इसका टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। ठीक, चलो करते हैं। अब इसका हम सबसे पहले रेडियस फाइंड करते हैं टोटल सेंटर से ना। ये टोटल रेडियस फाइंड करते हैं, तो r1 ले लेते हैं। r1 कितना हो जाएगा? r प्लस 5 इक्वल टू 6r। यहाँ पे हो जाएगा r2 इक्वल टू r प्लस 2r इक्वल टू 3r ना। एंड टाइम पीरियड t1 इज द 24 आवर एंड टाइम पीरियड t2 फाइंड करना है। ठीक है, बाई कैपलर्स ला ना, बाई कैपलर्स ला टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसी का यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका यूज यहाँ पे करते हैं फॉर फर्स्ट सैटेलाइट के लिए। t1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब एंड t2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r2 क्यूब, r2 क्यूब ना। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, हमें t2 वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम t2 हाँ सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। नाउ t2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r2 क्यूब ना। ऐसा प्रोपोर्शनल की जगह ऐसे कर लेते हैं और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं? t1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाता? r1 क्यूब। ठीक है, हाँ, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं t2 अपॉन t1 होल स्क्वायर ना, r2 अपॉन r1 इज द होल क्यूब, ओनली फॉर होल क्यूब ना, अभी होल क्यूब रहेगा। ठीक है, इधर से स्क्वायर रिमूव करते हैं, इस तरफ हो जाएगा। नाउ t2 अपॉन t1 इक्वल टू r2 अपॉन r1 होल 3/2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t2 फाइंड करना, क्या हमें t2 फाइंड करना, तो t1 को इस तरफ ले आते हैं। नाउ t2 इक्वल टू यहाँ t1 हो जाएगा। t1 की वैल्यू कितनी है? 24 आवर। r2 3r अपॉन r1 इज द 6r। ठीक है, 3/2। r कैंसिल आउट, 3 2 जा 6। नाउ t2 इक्वल टू आंसर रूट में है कि वैसे सिंपल है? रूट में भी आंसर रूट में, हाँ ठीक है। तो t2 इक्वल 24 इंटू 1/2 पे पावर 3/2, सेम टू सेम वही क्वेश्चन के टाइप के पहले वाले के ना। तो इसको ऐसे कर सकते थे, 24 ऐसे रहने दो इसको ना। तो देखो जो 3/2 है, 3/2 में जो 2 है 1/2 क्या है? इसका मतलब रूट होगा, तो इसका मतलब 1/√2 पे पावर 3 हो जाएगा ना, ऐसे नहीं होगा। फिर यहाँ कर सकते 24 इंटू 1 अपॉन √2 इंटू √2। ठीक है, 24 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा ना। √2 का रेशनलाइजेशन चलो करते हैं, तो ये 12 हो गया। 12 इंटू 1 अपॉन √2 इंटू √2 बाई √2, तो ऊपर हो गया 12√2 डिवाइडेड बाई 2 6 12। नाउ 6√2 टाइम पीरियड t2 इज द 6√2। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। एक सेकंड, क्वेश्चन अब रीड करते हैं सेकंड तन में। 6 हाँ, a planet moving along a elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance of r2 if v1 and v2 are the linear velocities at these points.
रिस्पेक्टिवली देन द रेशियो ऑफ v1 बाई v2 इज। ऐसे ये सन हो गया, सन यस ना, और ये हमारा प्लेनेट सपोज दैट पी ले लेते हैं, p1 ले लेते हैं, दिस पॉइंट p1 एंड p2। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा r1 हो जाएगा एंड यहाँ पे r2, ये वेलोसिटी v1 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी v2। ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। प्लेनेट सर्कुलर रिवॉल्व हो रहा, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों के जो एंगुलर मोमेंटम होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, देन L1 इक्वल टू L2। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr, तो यहाँ पे यूज करते हैं mvr मीन्स mv1 एंड r1 इक्वल टू mv2 r2। ठीक है, m से m कैंसिल आउट, फाइंड क्या करना है, v1 बाई v2। तो v1 इस तरफ है, v2 किस तरफ ले जाते, तो v1 बाई v2 इक्वल टू r2 अपॉन r1। तो इसमें हमारा हो गया ये आपका आंसर। ठीक है, v1 बाई v2 इक्वल टू r2 बाई r1। ओके, ऐसे। ठीक, इस क्वेश्चन में ठीक है, आ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज a height equal to Earth's radius before returning to the Earth, the power exerted by the gravitational force is greatest। तो इसमें ऐसे करते हैं, हमारा अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ इज आर एंड इसका भी रेडियस कितने हाइट तक ले गया, आर तक ले। ठीक है, और ये वापस आना नहीं है, वापस आने से पहले, रिटर्निंग के पहले इसका पावर जो होगा कितना होगा, मैक्सिमम पावर पूछा है। तो हमारा जो फार्मूला होता है पावर का, पावर इज टू एफ वी कॉस थीटा, मीन्स एफ एंड वी अगर हमारे पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि वो वापस आया नहीं है, तो इसका सेंस ये है कि थीटा कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो थीटा यहाँ जीरो रख देंगे, पावर हमारा पी मैक्स क्या हो जाएगा, एफ वी। ये कब होगा, जब हमारा बिफोर रिटर्निंग की कंडीशन है। ठीक है, तो बिफोर रिटर्निंग में पावर कितना हो जाएगा, पी मैक्स इक्वल टू एफ वी। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा आंसर, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अगर रिटर्निंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिटर्निंग में क्या थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो पावर कितना हो जाएगा, माइनस नहीं, कॉस 180 वैल्यू क्या होता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एफ वी। तो ये क्या हो गया, हमारा मिनिमम हो गया, ये मिन हो गया। तो हमें को मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम वाला हम ये यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द फिगर शो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट मास m about the sun as this shaded area SCD, यहाँ पर SCD, ठीक है, is twice this shaded area SAB if T1 is the time for the planet to move from C to D and T2 is the time to move from A to B, then ठीक है। अब इसमें रिलेशन पूछा होगा टाइम में। अब यहाँ पर हमारा SDC, अब इसमें कुछ एरिया हमारा कवर हो रहे हैं कि नहीं, एरिया हो गया। सपोज दैट एक प्लेनेट है, कहाँ से D2 हमारा D से मूव करते हुए कहाँ पे जा रहा, C पे जा रहा, ऐसे यहाँ पे पहुंचा ना, और फिर C से B से कहाँ आएगा, ऐसे मतलब ट्रेवल करते हुए B पर, फिर B से कहाँ आ गया, हमारा A पे आ गया। तो जब यहाँ D से C में मूव किया तो कितना एरिया कवर किया ये, सपोज दैट हमने ले लिया कितना A1 है एरिया, कितना एरिया होगा A1, और फिर B से A आएगा तो सपोज दैट एरिया कितना कवर हो गया, A2 हो गया। अब हमने ये लेट किया, ठीक है, जब D से C मूव किया, ठीक है, तो लेटेस्ट हमने टाइम कितना ले लिया बताइए, T1 टाइम कितना ले लिया, T1 ले लिया, ठीक है, और B से जब A पे आएगा तो टाइम कितना ले लिया, T2 ले लिया ना, ऐसी तो होता है ना। ठीक है, ठीक, अब एक हम लोग फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो एरिया होता है अगर हम लोग, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं एरिया को dA बाई dt, ठीक है, या ddt ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल होता है हमारा, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है,
एंगुलर मोमेंटम हो जाता है हमारा, क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं हमारे, क्योंकि हमारे पास कितने 2 एरिया है। तो अगर हमने क्या ले लिया, A1 बाई T1 इजकल टू कांस्टेंट, एंड इसके लिए A2 बाई A2 बाई T2 इजकल टू कांस्टेंट। तो इन दोनों के इक्वेशन से अगर हम लोग फाइंड करें तो A1 बाई T1 इजकल टू A2 बाई T2। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो यहां से अब हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, गिवन इन क्वेश्चन A1 इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ A2। ठीक, जो इसका एरिया दिख ही रहा, देखो देखने में लग रहा है, इसका एरिया कितना होगा, 2 टाइम्स A2 हो जाएगा। ठीक, और टाइम भी क्या हो जाएगा इसका, T1 डबल हो जाएगा। हाँ डबल हो जाएगा, T1 इजकल टू 2 टाइम्स T2। अभी सारे वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं हम लोग। ठीक ना, यहाँ से T1 की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लें, ठीक, अब हम लोग पहले ये गिवन है, ये वाला गिवन है कंडीशन, ये कंडीशन गिवन है। अब इस कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक, यूज करते कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें T1 फाइंड करना, तो T1 इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए T1 इजकल टू, ठीक है, A1 अपान A2 इंटू T2 ना, T2 हो जाएगा। अच्छा, A1 की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स A2 डिवाइड A2 इंटू T2, हमें T2 की वैल्यू फाइंड करना था ना, सॉरी T1 की वैल्यू। A2 कैंसिल आउट हो गया, नाउ T1 इजकल टू 2 टाइम्स T2। तो ये हमारा आंसर आ गया रिलेशन। ठीक है, T1 कितना होगा, 2 टाइम्स T2।